नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं द लाइव। आज हम बात करेंगे उस खबर की जिसने दुनिया की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सीरिया के बफर जोन में कदम रखा है। यह पहली बार है जब किसी इजरायली नेता ने सीरिया क्षेत्र में प्रवेश किया है। वहीं गाजा पट्टी में जारी संघर्ष पर भी राहत की खबरें आ रही हैं। 8 दिसंबर को सीरिया में बशर अल असद के शासन के पतन के बाद इजरायली सैनिकों ने बफर जोन में प्रवेश किया था। यह वह क्षेत्र है जहां सीरिया और इजराइल के बीच सैन्य गतिविधि पर रोक का समझौता है, लेकिन नेतन्याहू ने मंगलवार को सीरिया के इस बफर जोन में पहुंचकर नया संदेश दिया। उनके साथ इजराइल की रक्षा मंत्री इजराइल कॉट्स भी मौजूद थे। इस दौरान एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई जिसमें क्षेत्र की सुरक्षा और इजराइल की रणनीति पर चर्चा की गई। नेतन्याहू ने माउंट हरमोन की बर्फ से ढकी चोटियों से कहा कि इजराइल की सुरक्षा के लिए यह क्षेत्र बेहद ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो जाती, इजरायली सेना इस क्षेत्र में तैनात रहेगी। अब बात करते हैं गाजा में जारी हिंसा पर। गाजा पट्टी में 14 महीने से संघर्ष जारी है, लेकिन अब संघर्ष विराम की संभावना बढ़ गई है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू मंगलवार को वार्ता के लिए मिस्र की राजधानी काहिरा रवाना हुए। अमेरिका, मिस्र और कतर संघर्ष विराम के लिए मध्यस्थता कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक सभी पक्ष इस समझौते के करीब पहुंच चुके हैं। हमास ने भी अपने बयान में कहा है कि अगर इजराइल नई शर्तें लगाना बंद कर दे तो बंधकों और संघर्ष विराम समझौता संभव है। आपको याद दिला दें कि यह हिंसा पिछले साल 7 अक्टूबर को शुरू हुई थी। अब जब हमास ने इजराइल पर हमला किया था, इस हमले में करीब 1200 लोग मारे गए थे। जवाब में इजराइल ने गाजा में हमास की सफाई के लिए बड़ा सैन्य अभियान छेड़ दिया, जिसमें अब तक 45,000 से अधिक फलस्तीनी मारे जा चुके हैं। गाजा में हिंसा का असर आम नागरिकों पर भी गहरा पड़ा है। हाल ही में एक इजरायली हवाई हमले में एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत हो गई, जिनमें महिलाएं और बच्चे शामिल थे। उत्तरी गाजा के बेत लहिया इलाके में भी हवाई हमले के कारण 15 लोगों के मारे जाने की आशंका है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि गाजा संघर्ष विराम का समझौता मध्य पूर्व में शांति बहाल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है, लेकिन सीरिया के बफर जोन में इजराइल की सैन्य गतिविधि भविष्य में नई चुनौतियां पैदा कर सकती हैं। तो क्या नेतन्याहू की रणनीति इजराइल की सुरक्षा को मजबूत करेगी या क्षेत्र में नया तनाव पैदा करेगी? और क्या गाजा में संघर्ष विराम के साथ एक नई शुरुआत हो सकेगी? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में ही मिलेंगे। बने रहिए हिंद लाइव के साथ और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक वेबसाइट पर फॉलो जरूर करें।